हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं सुनीता पवार आज आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ जो क्लास 10th की है और ये है मीरा के पद जो लेसन नंबर 3 है। आइए हम पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ मीरा के बारे में जान लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ और इसका केंद्र भाव क्या है इस पाठ का। मीराबाई मध्ययुग भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा से जिन महान कवियों को जन्म दिया उनमें राजस्थान की कवित्री मीराबाई का विशेष स्थान है। मीरा का जन्म काल तथा जीवन व्रत के विषय में बहुत मतभेद है, परंतु विद्वानों द्वारा इसका जन्म सन 1530 और मृत्यु सन 1630 में की मानी गई है। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, यानी कि जो चित्तौड़ के राजा थे उनके साथ में इनका विवाह हुआ था और उनके पति का नाम था राजा भोज। उनकी विवाह हुआ और 1 वर्ष के बाद में उनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा की भक्ति दैत्य और मधुमेह भाव के ओत-पोत में थी। योगी संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित भाव पड़ता है। इसके आराध्य श्री कृष्ण है, यानी कि वो किसकी भक्ति करती थी? वो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। अपने आराध्य के लिए मीरा ने पूरा जीवन अर्पित कर दिया था, यानी कि सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया था। उन्होंने कई कृष्णमय जीवन उन्होंने बिताया और सिर्फ वो एक ही राग गाती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, इस प्रकार से वो उस भक्ति और ईश्वर भक्ति के अंदर ही लीन रहती थी। आइए हम इसका केंद्र भाव पढ़ लेते हैं कि इसका केंद्र भाव क्या है। केंद्र भाव प्रस्तुत पद में मीराबाई प्रिय परमात्मा के मिलन के क्षणों को परम प्रसन्न क्षणों के रूप में व्यक्त करती है। इस मिलन पर्व को उन्होंने फागुन में खेली जाने वाली फाग के अनुरूप व्यक्त किया है। होली में जिस तरह का राग माना जाता है वैसे ही राग रंग भक्त के भीतर अनाद्य नाद की झनकार और संतोष की केसर और प्रेम की पिचकारी के माध्यम से प्रकट किया है। यानी कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से होली के रंगों को हर तरह से व्यक्त किया जाता है वैसे ही प्रेम को भी यहाँ पे होली के रंगों की व्याख्या दी गई है। द्वितीय पद में मीरा ने राम की महिमा का गायन किया है, यानी कि जो दूसरा पद है उसके अंदर राम की भक्ति का नाम लिया गया है और सदगुरु की कृपा से राम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है। अब इसे व्यर्थ में नहीं खोया जा सकता, इसे चोर नहीं चुरा सकते हैं और कोई खर्च नहीं कर सकता, बल्कि इसे बढ़ाया जा सकता है। अर्थात कृष्ण के प्रति किए जाने वाले प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता है। पद के सदगुरु की महिमा का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से ये इसका केंद्र भाव है और हम अब पढ़ते हैं कि इसके पदों में क्या लिखा है। फागुन के दिन 4 रे होरी खेल मना रे, बीबी करतार पखबाज बाजे अरुण ही झनकार रे, बिनी सुर राग छती सु गावे रोम रोम रंग सार रे, सीन सखोत की केसर धोली प्रेम बेती पिचकारी रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरस रंग अपार रे, घूंघट के पर खोल दिए लोग लाज सब डोर रे, होली खेली पीछ घर आवे सोई प्यारी प्रिय प्यारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहारी रे। यानी कि मीरा कहती हैं कि प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने प्रियतम निर्गुण ब्रह्मा के साथ होली खेलने का उल्लेख करती हैं और कहती हैं कि अब फागुन के दिन आ गए हैं। क्या कहती हैं? अब फागुन के दिन आ गए हैं, बहुत नहीं रहा जाएगा, अब तो ये 4 दिन, इसलिए अब मन से होली खेल लेना चाहिए। यानी कि अब ये मेरे 4 दिन हैं और इसको मैं मन से होली खेलना चाहती हूँ, अनाय इस अवसर को मैं खोना नहीं चाहती हूँ। भाव यह है कि समय अनुसार जो खुशियाँ हमें प्रकट की मिल रही है उस खुशियों को हमें बटोर लेना चाहिए। होली खेलते समय बिना करताल के ही परखा सज जो ढोल ढमाके बजने लगते हैं, अनाद की झनकार होने लगती है और पूरा जो आनंदमय हो जाता है, हर तरफ
स्वर सुनाई देते हैं। इस होली के रंग में रंग जाते हैं सब लोग और शीतल व संतोष रूपी केसर को घोलकर उनमें प्रेम प्रीति के अंदर वो मग्न हो जाते हैं। इस प्रकार से होली खेलने से सारा आकाश उड़ते गुलाल से लाल हो गया है। इसमें विधि प्रकार से प्रेममय रंगों की वृद्धि होने लगी है। हृदय रूपी घड़े के पट में मैंने खोल दिया, यानी कि हृदय जो मेरा मन है उसको भी मैंने पूरी तरह से खोल दिया है। मैंने सभी प्रकार के लोक लाज का परित्याग कर दिया है। मैं अपने प्राणों इस होली के खेलने के बाद में मैंने अपने प्राण प्यारे के घर आई हूँ, यानी कि वो श्री कृष्ण के घर आई हैं और हम दोनों प्राण रूपी से परस्पर प्रियता के रूप में पहले की तरह आनंदमय हो गए हैं। मीराबाई कह रही हैं कि कमलवत चरणों वाले गिरधर नागर अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर मैं इस तरह बलि जा रही हूँ कि कमल चरणों पर इसी तरह बलि जा रही हूँ कि जैसे कि श्री कृष्ण की जो जीव आत्मा है उनके अंदर मिल गई हो। इस प्रकार से वो प्रेम कर रही हैं और उनके प्राण उनके अंदर समर्पित हो जा रहे हैं। उस परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है, यानी कि उन श्री कृष्ण का उनको साक्षात्कार हो रहा है, जैसे कि श्री कृष्ण उनके साथ में होली खेल रहे हैं और उनके साथ में आनंद का अनुभव हो रहा है। इस प्रकार से इस संसार में आने वाली हर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती, बस प्रेम है जो उसको हम ले सकते हैं और जो प्रेम हमें मिल रहा है उसका आनंद हमें भरपूर लेना चाहिए। इस समय को नहीं गंवाना चाहिए। इस पद के अंदर मीरा भक्ति में यही कहा गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दो दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सतगुरु की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तय आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि सखी जस गायो। मीरा कहती हैं कि मैंने तो राम रतन का सिर्फ एक अलौकिक धन प्राप्त किया है, जिसे उसके गुरु रविदास जी ने उन्हें दिया है। एक इस नाम को पाकर मैं कई जन्मों के लिए धन धान्य हो गई हूँ। सभी का प्रेम मेरे को मिला है। यह धन न खर्च हो सकता है और न ही इसको कोई चुरा सकता है। यह तो प्रेम का धन है जो बढ़ता ही रहता है, इसे घटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार इस नाम का अर्थ होता है श्री कृष्ण, यानी कि मेरे श्री कृष्ण का नाम जितना मैं लूंगी उतना इस संसार में बढ़ता जाएगा। ये कभी भी ना चोरी हो सकता है ना खर्च हो सकता है। मैं जितना इसको बढ़ाऊंगी उतना ये बढ़ता जाएगा, यानी कि खुशियाँ जितनी मैं बढ़ाती जाऊंगी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस प्रकार का मीरा ने दूसरे पद के अंदर गुणगान किया है। आई होप आपको ये मीरा के पद दोनों समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।